To our YouTube channel, that is Chauhan Videos, in association with Unacademy, India's largest online learning platform. इस वीडियो में हम जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या किसे कहते हैं और सेंटेंस में ये कैसे फाइंड आउट करें कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। तो आपकी सभी कंफ्यूजन इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। उससे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन, ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी पे। अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी से आप कोई सा भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो ये कोड है, इस कोड का यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ये कोड वैलिड है सभी के लिए, ठीक है। ये मेरे कुछ पेजेस हैं अनअकैडमी पे इस नाम से, और ये इंस्टाग्राम पे प्रतिमा_चौहान08 ये मेरी प्रोफाइल है इंस्टा पे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। तो वर्ब क्या होता है, टाइप्स ऑफ वर्ब, और वर्ब को फिर किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स का होता है। फिर पर्टिकुलर टाइप को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है वो हम किसी और वीडियो में समझेंगे। आज का हमारी जो वीडियो है बेसिकली वो फोकस्ड है ट्रांजिटिव वर्ब और नॉन ट्रांजिटिव वर्ब पे। तो हम बात करेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव की, ठीक है। तो इसी को डिटेल से समझेंगे। तो जब हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब का एक टाइप होता है जिसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है। एक टाइप है फाइनाइट वर्ब जिसको मेन वर्ब भी कहा जाता है। तो इसी का पार्ट होता है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो अभी हम इतना समझेंगे कि वर्ब का जो एक टाइप होता है फाइनाइट वर्ब जिसे हम मेन वर्ब भी कहते हैं, और सेंटेंस में इसका रोल होता है, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज किया जाता है मेन वर्ब, ठीक है। इसी के 2 टाइप्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब का किस तरीके से आगे हम यूज करेंगे वो देखेंगे। हिंदी में अगर हम बात करें तो ट्रांजिटिव वर्ब को कहा जाता है सकर्मक क्रिया, ठीक है। और अगर हम इनट्रांजिटिव वर्ब की बात करें तो हिंदी में इसे कहा जाता है अकर्मक क्रिया, ठीक है। छोटा सा इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब यानी जब हमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत हो तो वो सेंटेंस उसमें यूज किया जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन जहां पे हमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का होना या ना होना बराबर है, यानी ऑब्जेक्ट की हमें नीड नहीं होती, ठीक है, वो सेंटेंस में यूज किया जाता है इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो ये चीज समझेंगे कि जहां पे वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो आएगा ट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में, और जिस वर्ब का अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता वो आता है आपका इनट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में। ये चीज इतनी क्लियर हुई, उसके बाद इसको डिटेल से समझेंगे आगे, ठीक है। बात करेंगे अभी ट्रांजिटिव वर्ब की कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई, इस चीज को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि वर्ब के साथ अपना ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, तभी वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ठीक है। उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि वर्ब के बाद जो शब्द लिखा है अगर उसका आंसर हमें व्हाट या whom में मिल जाए तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। जैसे मैंने लिखा कि सीमा bought a car, सीमा bought a car। अगर मैं इसमें क्वेश्चन करूं तो मैं क्या कहूंगी, सीमा bought what, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, सीमा bought what, सीमा ने क्या खरीदा। तो यहाँ पे what का क्वेश्चन बन रहा है, तो जहां पे भी हमारा क्वेश्चन what या whom से बने तो वहां पे जो हमें रिप्लाई मिलता है वो रिप्लाई ट्रांजिटिव वर्ब का होता है। तो सीमा bought what यानी सीमा bought a कार, तो रिप्लाई मिल रहा है एक कार, ठीक है। तो यानी ये हमारा है ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे।
तरुण बॉट ए पेन। अब इसको भी हम ऐसे ही, अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगी तरुण बॉट व्हाट, तो यहाँ पे व्हाट का जो रिप्लाई मिल रहा है वो ए पेन में मिल रहा है, यानी हमें क्वेश्चन किस में पूछ रहे हैं, हम व्हाट में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे ये वर्ब हमें कौन सी है, वर्ब हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखेंगे इसका। संगीता सॉ ए क्रोकोडाइल, राइट। अब क्वेश्चन मैंने पूछा कि संगीता सॉ हुम, संगीता ने किसे देखा, तो संगीता ने एक क्रोकोडाइल को देखा, तो यहाँ पे हमें रिप्लाई मिला हुम में, तो यानी ये वर्ब है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। तो ध्यान रखेंगे कि जहां पे भी हमें व्हाट या हुम से रिप्लाई मिले तो वो हमारी वर्ब होती है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इन ट्रांजिटिव वर्ब को समझते हैं कि इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। अब जैसे कि हमने ट्रांजिटिव वर्ब को समझा, तो ट्रांजिटिव के आगे ही क्या लगा है, इन, तो ये हो गया इन ट्रांजिटिव वर्ब, यानी अकर्मक क्रिया, यानी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, यानी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगी, वर्ब का अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो जैसे हमने, ठीक है, जैसे कि ये वर्ड यहाँ पे क्लियर है कि ट्रांजिटिव से पहले यहाँ पे इन ऐड किया है, तो प्रीफिक्स क्या है, इन। तो आपने देखा होगा कि जब किसी के आगे इन ऐड हो जाता है तो वो हमें दो सेंस देता है, एक वो मीनिंग देता है नॉट का और एक वो मीनिंग देता है इनसाइड का। ठीक है, तो यहाँ पे इनसाइड का तो कोई इनसाइड का तो कोई रोल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे होगा नॉट, यानी जब हमें इनका यहाँ पे नॉट का सेंस मिले तो वो है इनट्रांजिटिव, यानी जो वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है वो इनट्रांजिटिव होंगी, सिंपल। तो यहाँ पे हम दूसरे जो एग्जाम्पल से समझेंगे कि जिस तरीके से ट्रांजिटिव में हमें व्हाट और हुम से रिप्लाई मिलता था, उसी तरीके से इन ट्रांजिटिव में जब हमें वेयर से रिप्लाई मिले, ठीक है, हाउ से रिप्लाई मिले, व्हेन से रिप्लाई मिले, यानी ये ध्यान रखेंगे जहां पे हाउ, व्हेन एंड वेयर जब हमें इनसे रिप्लाई मिले तो वो हमारे जो वर्ब जिससे हमें रिप्लाई मिलता है वो वर्ब हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे यहाँ पे आपने लिखा कि एग्जाम्पल है इसका, सीमा रोट, सीमा रोट वेल। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन पूछा कि सीमा रोट हाउ, सीमा कैसे लिखती है, तो हाउ में हमें रिप्लाई मिला है, यानी कैसे का रिप्लाई मिला है, वेल। तो यानी यहाँ पे हमें रिप्लाई मिला हाउ का, तो जहां पे भी रिप्लाई मिले हाउ का वो हमारी वर्ब होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा है सीता वेंट होम। ठीक है, सीता वेंट होम, सीता वेंट वेयर, यहाँ पे रिप्लाई मिल रहा है वेयर का, तो यहाँ पे वेयर का रिप्लाई मिल रहा है, तो ये वर्ब है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा एग्जांपल हम एक और से समझेंगे कि माय फादर विल रीच नेक्स्ट टुमारो, माय फादर विल रीच नेक्स्ट टुमारो। ठीक है, तो माय फादर विल रीच व्हेन, यहाँ पे हमें रिप्लाई किसका मिल रहा है, व्हेन का। तो ये चीज समझ में आई कि जहां पे हमें हाउ, वेयर एंड व्हेन का रिप्लाई मिले तो वो हमारी वर्ब होती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि ट्रांजिटिव में हमें ध्यान रखना है कि हमें रिप्लाई चाहिए व्हाट एंड हुम का, और हमें इंट्रांजिटिव में रिप्लाई चाहिए वेयर, हाउ एंड व्हेन का। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो से रिलेटेड कोई भी किसी तरीके का डाउट हो तो आप हमसे सवाल पूछें। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल that is Chauhan Videos in association with Unacademy, India's largest online learning platform। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देंगे। वीडियो की स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पे
फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एसएससी की फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं जो कि सभी के लिए एक्सेसिबल हैं और सभी के लिए फ्री हैं, यानी आपको उसके लिए कोई चार्ज नहीं पे करना होता है और आपको एसएससी की वहाँ पे फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी पे, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी प्लस से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये कोड है हमारा चौहान वीडियोस, कोड एप्लीकेबल है सभी तरह के कोर्सेज के लिए। कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा सभी सब्सक्रिप्शंस पे। तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। एसएससी में कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनके टियर 2 या टियर 3 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। डिस्क्रिप्टिव यानी कि पेन और पेपर का यूज़ किया जाता है और आपको उसमें लाइक एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रिसाइज, शॉर्ट स्टोरी, इस तरह के क्वेश्चंस उसमें आते हैं जिसमें आपको लिखना होता है। तो एसएससी के इन सभी एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए जितने भी हॉट करंट टॉपिक्स, जैसे एसे अगर आपको लिखने के लिए आता है तो एसे में किस तरीके के टॉपिक्स आते हैं वो सब, लेटर अगर लिखने को आता है तो लेटर के क्या टॉपिक्स रहेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक बैच स्टार्ट करवाया जा रहा है जो 5 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट होगा। तो जिसने भी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो इस बैच में खुद को एनरोल कर सकते हैं, और अगर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे और इस बैच में खुद को एनरोल करेंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो इस बैच की खास बात यह है कि इसमें जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको प्रिपेयर करवाएंगे। बैच की जो टाइमिंग रहेगी, हर सब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड टाइमिंग फिक्स की गई है। किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बैच अलॉट किया जाएगा ये आपको एनरोल होने के बाद उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। सिलेबस की जो स्टार्टिंग होगी बिल्कुल फाउंडेशन से होगी। साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, यानी पिछले कुछ सालों में जितने ऐसे या लेटर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स उसमें होंगे वो सब आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। वीकली क्विज आपसे करवाया जाएगा, साथ ही साथ इसमें टाइम टू टाइम मेगा क्विज भी होते हैं। तो इसमें जो एडुकेटर्स हैं जो आपको इस बैच में पढ़ाएंगे वो हैं अंतरा भुयान, सांभवी पांडे एंड कृति सिंह। ये 3 एडुकेटर्स हैं जो इस बैच में आपको पढ़ाएंगे। बैच की टाइमिंग याद रखेंगे, बैच हमारा 5 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसमें सभी आप अपने आप को एनरोल करवाएंगे और एसएससी की बेटर प्रिपरेशन के लिए, एसएससी की अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप उस बैच में खुद को एनरोल करेंगे। तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप इसमें अनलिमिटेड आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं जो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर किसी केस में अगर आपकी कोई किसी दिन आपकी लाइव क्लास छूट जाती है तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका रिकॉर्डेड वर्जन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको उसका रिकॉर्डेड वर्जन मिल जाएगा। आप वहाँ से उस क्लास को फिर से एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स होते हैं जो वो पढ़ाते हैं, उनके द्वारा आपको क्लास दी जाती हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है, 0 से स्टार्ट होती है प्रिपरेशन और एडवांस लेवल तक प्रिपरेशन जाती है। कंप्लीट इसमें आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाती है। आपकी परफॉर्मेंस, आपकी प्रिपरेशन किस ट्रैक पे चल रही है इसका ये ट्रैक करने के लिए भी यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम क्विजेस करवाए जाते हैं। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपके टाइम को सेव करते हैं। प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको करना सिर्फ इतना है कि एक स्पेशल कोड है इस सब्सक्रिप्शन में जो आपको इसमें एंटर करना है। स्पेशल कोड मैंने आपको बताया चौहान वीडियोस, वो हमारा स्पेशल कोड है, वो आप इसमें एंटर करेंगे और आपकी फीस में इसमें डिस्काउंट हो जाएगा। जैसे 6 मंथ्स की अगर हम 1 साल की फीस की बात करें तो वो है 6,000 रुपये। 6 मंथ्स की फीस है 4800 और 12 मंथ्स की फीस, 1 साल की जो फीस है वो है 6,000 रुपये। अगर आप इसमें चौहान वीडियोस कोड का यूज करेंगे तो फीस आपकी हो जाएगी 5400 रुपये। तो इस बैच के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप इसको जल्द से जल्द एनरोल करें। 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में आपको 33% का ऑफ मिलेगा, 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में 58% का ऑफ मिलेगा, 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे अगर तो उसमें 75% का आपको ऑफ दिया जाएगा। तो आपको अलग अलग बैच में एनरोल नहीं होना है, अलग अलग कोर्स सब्सक्राइब नहीं करना है, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना है और आपको सभी बैचेस में एनरोल होने का मौका मिलेगा। तो कोड आप ध्यान रखेंगे, कोड है चौहान वीडियोस।
इस कोड का यूज करना है आपको सब्सक्रिप्शन लेते वक्त और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी के सभी प्लस कोर्सेज में। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हम बहुत जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर को क्रॉस कर सकें। थैंक यू सो मच।